हेलो एवीज, वेलकम टू द रोमांडी टैरो। और ये रीडिंग है आपके पर्सन के बारे में। इस रीडिंग में मैं ये देखूंगी कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं और वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Seven of Cups, Six of Cups, excuse me, Four of Cups, Six of Wands, King of Cups। तो हमारे पास है किंग ऑफ कप्स। आपका पर्सन आपसे ये छुपा रहा है कि वो बहुत रोमांटिक है। ओके, ये आपको ये दिखा रहे हो सकते हैं कि ये तो बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है और उन लोगों में से नहीं है जो अपने इमोशंस के कंट्रोल में होते हैं। उनके लिए सिर्फ लाइफ की प्रैक्टिकल चीज़ें ही मैटर करती हैं। और हो सकता है कि आजकल ये आपसे कुछ दूर ही हो या आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो, कोई सेपरेशन हो। चाहे आपको ये जितना भी सीरियस लग रहा है, ये उतना सीरियस है नहीं, क्योंकि फोर ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन आपसे दूर हो सकते हैं। भले ही आपको ये कह के क्यों ना गए हो कि वो अब वापस नहीं आने वाले या आप दोनों के बीच में पैचअप नहीं हो सकता। ये पर्सन अभी भी आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस पर्सन के लाइफ में कोई इश्यूज नहीं है, क्योंकि वो वैसा ही शो कर रहे हैं कि वो कोई इमोशनली वीक पर्सन नहीं है, वो किसी को मिस नहीं करते एंड वो बड़े प्रैक्टिकल हैं और उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है मूव ऑन करना या आपसे दूर रहना। पर सच ये है कि ये पर्सन दिन रात यही विश कर रहा है कि आप उनके लाइफ में वापस चले आएं या आप दोनों के बीच कुछ सेटल हो जाए, अगर कुछ इश्यूज हैं तो। और ये पर्सन चाहता है कि सब कुछ वैसा ही हो जाए जैसा पहले था, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स के साथ आई थिंक आप में से बहुत सारे लोगों का ये जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म रहा है और इस पर्सन के सारे वहम खत्म हो गए हैं। सेवन ऑफ कप्स के साथ इस पर्सन को ये वहम था कि आपके बिना भी जिंदगी चल सकती है, चल तो सकती ही है पर कभी भी वैसी नहीं हो सकती जैसे पहले थी। इस पर्सन को ये लगा था कि ये फिर से वही इंसान बन जाएंगे जो ये आपसे मिलने से पहले थे एंड ये इतना मुश्किल नहीं होगा, वो फिर से किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं या फिर से उन्हें किसी और के साथ प्यार हो सकता है। पर अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं एंड आपको रिप्लेस करना अब उनके बस की बात नहीं है। ये पर्सन बहुत वीक महसूस कर रहा है, अपने इमोशंस के कंट्रोल में है पूरी तरह, पर एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। बिल्कुल वो ये बात आपको शो नहीं करना चाहते कि वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपको ही मिस करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये शो करना होगा एक तरीके से ये एक्सेप्ट करना कि वही गलत थे, जो कुछ भी हुआ उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल थे एंड वो ये नहीं चाहते। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि
आखिर ऐसा क्या किया जाए कि उन्हें किसी तरीके का नुकसान ना हो। नुकसान से मेरा मतलब बस इतना ही है कि ये पर्सन सोच रहा है कि अगर डायरेक्टली आके आपको अपनी फीलिंग्स बताई जाती है तो उनका ईगो हर्ट होगा, वो अपने सेल्फ एस्टीम को गवा देंगे, ऐसा उन्हें लगता है। उन्हें लगता है कि जीतना इस सिचुएशन में ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन जैसा कि मैंने कहा कि प्रैक्टिकली सोचने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट पे, और कम से कम प्रैक्टिकल दिखना तो चाहता ही है। तो ये अपने हार्ट को इग्नोर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे आप खुद ब खुद उनके पास चले आएं, या आप ये एक्सेप्ट कर लें कि उनका ही जो तरीका है वो सही है या पॉइंट ऑफ व्यू सही है, एंड उनके लिए सिचुएशन विन विन हो जाए, यानी आप भी उनके पास हो जाएं और उनकी जो गलती रही है वो भी इग्नोर हो जाए और भुला दी जाए। ओके, बहुत सारे कप्स है आपके रीडिंग में, हो सकता है किसी वाटर साइन से डील कर रहे हो। हालांकि ये इतना भी ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो कोई भी ज़ोडिएक हो सकता है, और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Ace of Swords, Four of Wands, Five of Pentacles, the Empress, Ace of Wands, तो Four of Wands है। Four of Wands के साथ लाइफ में ये पर्सन अब आगे बढ़ना चाहता है, बहुत तंग आ चुके हैं अपनी सिचुएशन से। Five of Pentacles के साथ इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि जीवन में सिर्फ प्रैक्टिकल सोचने से ही सारी खुशियाँ नहीं मिलती, और अब इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि ये कहीं पीछे छूट गए हैं वक्त में, और शायद वो आपके काबिल भी नहीं है। इस पर्सन को इस बात का अफसोस ज़रूर है कि उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है, क्योंकि मेरे पास फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है इस पर्सन ने आपको ऐसा फील कराया हो कि वो खुश रह सकते हैं आपके बिना भी, या उनके लिए दूसरी प्रायोरिटी है। कभी हो सकता है इस पर्सन ने आपसे ये कहा हो कि वो किसी चीज़ को या एक पर्टिकुलर चीज़ को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते इस रिलेशनशिप में, या इस रिलेशनशिप के लिए आपको ही एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, आपको ही कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। अब इस पर्सन को फील हो रहा है कि जो उन्होंने कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, पर ये बताने की हिम्मत नहीं इस पर्सन के अंदर कि वो अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं और आपको वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं। द एम्प्रेस के साथ इस पर्सन को ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपने जो कुछ भी उन्हें दिया वो कोई यूं ही नहीं देता। ज़रूर आपका उनसे कुछ गहरा कनेक्शन होगा, या ज़रूर आपने उन्हें अपना सब कुछ माना है, तभी आपने इतने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस उनके लिए किए हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा है कि आपके जैसा लाइफ पार्टनर मिलना आसान नहीं है। इनफैक्ट आप उन्हें कभी मिलेगा भी नहीं, पर ये पर्सन अभी भी अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है, अपने आइडियाज़ को, अपनी सोच को छुपा रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो अपने सेल्फ एस्टीम को गवा देंगे या कुछ और हो जाएगा। खैर, ये टेम्प्रोरी एनर्जी है एंड ये डेफिनेटली चेंज होगी।
चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। यस, जस्ट से यस। ओके, तो अगर ये पर्सन आपके पास आए और कहे कि वो आपके साथ दोबारा इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं और आप इसके लिए रेडी हैं, तो फिर आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यस कह सकते हैं। जो भी ये पर्सन इस पॉइंट पर छुपा रहा है, धीरे धीरे ये खुद ही ओपन होंगे और सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको इन्हें पुश करने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी बताने के लिए। अगर आप चाहते हैं वाकई इनके साथ रिलेशनशिप में रहना, तो आप इन्हें यस कह सकते हैं। तो ये है रीडिंग, ये पर्सन आपसे क्या छुपा रहा है इसके बारे में। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।